सो हम लोग का था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे अबाउट किसके बारे में, वी हैव स्टडीड अबाउट, हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। मॉर्फोलॉजी पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट्स के वो सब डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, मैं बोलूंगा कि इस चैप्टर में जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली है, दिस इज अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल डायग्राम्स, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम्स का ये बेसिकली एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ये सब के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। बट अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज वो बेसिकली है कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक फ्लावर का कि कोई भी एक पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल गाइनोसियम, है ना। तो उसका क्या डायग्राम कैसा बनेगा उसका, है ना, उसका सिंबल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पार्ट है, लेट्स से एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का क्या सिंबल है। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास एक डायग्राम, हम लोग के पास डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास पार्ट्स था पेटल्स, पेटल्स का क्या सिंबल है। हम लोग के पास पार्ट्स होते हैं जैसे सेपल्स, सेपल्स का क्या सिंबल है ना। तो वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात है कि हम लोग उसके उसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी एक फैमिली, कोई एक फैमिली हम लोग के पास दिया हुआ है, उस पार्टिकुलर फैमिली को हम लोग कैसे दिखाएंगे कि एक फ्लोरल डायग्राम में हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं, वो चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, लेट मी, हम लोग के पास सचिन है, मिस सैफ, तुम अपना नाम को इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। वी हैव गॉट, हम लोग के पास लगभग सभी बच्चे हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। चलो, लेट अस स्टार्ट देन, है ना। सो विल बी, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लोरल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, है। बिफोर दैट लेट मी चेक कि आप लोगों को याद है कि नहीं है, वो देख लेते हैं। कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पोल के फॉर्म में है, जो आप लोग के पास जाएगा। यू कैन जस्ट, आपको पोल दिख रहा है, एक पोल आपको दिखेगा, ठीक है। यू नीड टू आंसर दैट, यस एंड्रोसियम में एक दो रेस्पॉन्स आया, तीन रेस्पॉन्स, ओके ओके, तीन रेस्पॉन्स आया, चार आया है, पांच, ओके। किसी ने गाइनोसियम भी रेस्पॉन्स किया है, ओके। आई हैव गॉट 7 रेस्पॉन्स इन टोटल, और भी रेस्पॉन्स क्विकली, ऑलराइट। ये अब मतलब मैक्सिमम लोगों को जो है ये याद है, ओके। 8 रेस्पॉन्स मेरे पास आ गया है, ऑलराइट। मैक्सिमम लोगों को ये याद है, गुड, वेरी गुड। एक लोग जो है जिसने गाइनोसियम ठीक है। देयर क्वेश्चन वाज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है एक फ्लावर के अंदर, अगर हम लोग देखेंगे। इट इज एंड्रोसियम, इट्स नॉट गाइनोसियम, है ना। ये हम लोग का, ये हम लोग का जो क्वेश्चन फॉर्म में था, मैं बस चेक कर रहा था कि आप लोग को याद है कि नहीं है ना। तो मैक्सिमम लोगों ने जो है एंड्रोसियम ही टिक किया है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे एंड आगे हम लोग सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, देखेंगे। तो उसमें हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को सिंबल्स जानना होगा। वी नीड टू लर्न द सिंबल। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसको लिख भी लेंगे। हम लोग को सिंबल्स देखने होंगे, ठीक है। वी नीड टू लर्न द सिंबल्स। जैसे सबसे पहला चीज हम लोग सिंबल्स में, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक। सबसे पहला चीज था एक्टिनोमॉर्फिक, क्या था, कौन बताएगा मुझे, एनीवन इन द चैट, राइट डाउन इन द चैट, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, कौन बताएगा एक्टिनोमॉर्फिक क्या था, क्विकली क्विकली इन द चैट, जल्दी से बताइए। एक्टिनोमॉर्फिक, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, मेरे पास एक एक रेस्पॉन्स आया है, यस। बायलेटरल सिमेट्री, ओके। एक्टिनोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक, व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक, एनीवन, क्विकली कौन बताएगा, बताइए। सचिन ने बोला कि एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है बायलेटरल सिमेट्री। व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक बताइए। चलिए, हम लोग के पास जो सिंबल्स है, कोई नहीं बता रहा है, सब नोट्स वगैरह खोल के बैठे हो ना सब लोग।
सब लोग नोट्स ले लेंगे, पेन ले लेंगे, हम लोग जैसे नोट क्लास में, नॉर्मल क्लास में हम लोग जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे, ठीक है। सो बायलेटरल सिमेट्री, सचिन बोल रहा है व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है? व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, बायलेटरल, ओके। जाइगोमॉर्फिक क्या है बताइए? हम्म। सिर्फ सचिन ही रिप्लाई कर रहा है, ओके। आदित्य बोल रहा है कि एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, ओके। एंड जाइगोमॉर्फिक मतलब? जाइगोमॉर्फिक, चलिए, एनीवेज आगे बढ़ते हैं तो फिर, है ना, इसी के साथ। सो व्हाट आर द सिंबल्स? यस, वेरी गुड आदित्य, चलिए, गुड। सो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब हम लोग के पास क्या है, बायलेटरल सिमेट्री, है ना, और जाइगोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। सो व्हाट इज द बेसिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि व्हाट इज द सिंबल। सो एक्टिनोमॉर्फिक जब हम लोग बनाएंगे, द सिंबल इज, कैसा सिंबल बनाएंगे, इस तरह का सिंबल बनाएंगे। दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। समझ आ रहा है बात? दिस इज एन एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है। क्लियर हो रहा है बात? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक का ये सिंबल है। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल हम लोग के पास परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है ना। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, दैट इज जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। देन हम लोग आते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम। बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्सुअल फ्लावर? कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्सुअल फ्लावर? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्सुअल फ्लावर? कौन बताएगा? क्विकली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्सुअल फ्लावर? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली, कि बाइसेक्सुअल का मतलब आप क्या समझते हो। जल्दी से, अगर आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ने तो, तभी क्लास करने का मजा है एक्चुअली, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, इंटरेक्शन कम नहीं होना चाहिए। प्रभात सुमन, अब भी हो, सचिन है, सोनल है, प्रशांत है, प्रियांशु, नंदिनी, अमृति, आदित्य भार्गव है हम लोग के साथ, है ना। सो आप लोग क्विकली रिप्लाई कीजिए। यस आदित्य, वेरी गुड। हाँ, बोथ इन द सेम, यस सैफ, ओके। हाँ प्रभात, यस प्रभात, जिसके पास दोनों ही सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट हो, वेरी गुड, यस। द फ्लावर दैट हैव मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट, हाँ। सो नाउ जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उसी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर कॉल्ड एज, हम लोग उसको परफेक्ट फ्लावर भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं ना। मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से। एनीवेज, सो विल राइट डाउन, हम लोग देखते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का सिंबल कैसा होगा। सो व्हेन वी पुट ऑन बाइसेक्सुअल फ्लावर, जब हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर को लिखना चाहेंगे तो उसका जो सिंबल होगा वो कैसा होगा? ये वाला सिंबल होगा उसका, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसका सिंबल जो है वो कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज फॉर व्हाट? कॉन्सेप्ट किसके लिए होगा? दिस इज फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। दिस वन इज फॉर व्हाट? बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का अगर हम लोग देखेंगे उसका सिंबल जो है वो ऐसा होगा, ठीक है। यू नीड टू राइट डाउन दिस, ठीक है, आप लोग को ये लिखते भी जाना पड़ेगा साथ साथ में। नाउ व्हाट अबाउट, नाउ नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। मेल फ्लावर का मतलब होता है कि जहां पे सिर्फ स्टेमेंस प्रेजेंट होंगे, राइट। सिर्फ जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? स्टेमेंस प्रेजेंट होंगे, सिर्फ मेल फ्लावर होगा, दैट मींस वो, ठीक है। जहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे? स्टेमेंस प्रेजेंट होंगे, सो मेल फ्लावर होगा। जो मेल फ्लावर का जो सिंबल होगा, इट विल बी, वो सिंबल कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अ मेल फ्लावर। और अगर हम लोग के पास सिर्फ वहां पे पिस्टिल प्रेजेंट है कोई एक फ्लावर में, तो उसका जो सिंबल होगा वो कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। वो किस तरह का सिंबल होगा? इट विल बी लाइक दिस। क्लियर है बात? सो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिंबल्स के बारे में, है ना, बहुत सारे सिंबल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, उसका सिंबल हमने देखा। जाइगोमॉर्फिक, परसेंटेज वाला, उसका सिंबल देखा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है जहां पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है, उसका हम लोगों ने सिंबल देखा, ठीक है। एक है हम लोगों ने देखा कि भाई यूनिसेक्सुअल मेल है ना, मतलब वहां पे कौन सा है? इट इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन वहां पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है, तो उसका हम लोगों ने सिंबल देखा। नेक्स्ट हम लोग देखा एक यूनिसेक्सुअल फीमेल है ना, सो वहां पे सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, उसका हम लोगों ने सिंबल देखा।
है ना. सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ, एक पहला एक्टिनोमॉर्फिक है ना, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री. जाइगोमॉर्फिक, दैट इज रेडियल सिमेट्री. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर का हम लोगों ने सिंबल देखा. यू नीड टू रिमेंबर दिस सिंबल्स. आप लोगों को ये सिंबल्स याद रखने होंगे और इसको याद रख के हम लोग हर एक फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं कि हम लोग को फ्लोरल डायग्राम्स दे दिए जाएंगे एंड उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई, हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल क्या है, which symbol represents what, that we need to what, that we need to find out, है ना. हम लोग को बहुत सारे सिंबल्स ऐसे फ्लोरल डायग्राम बनाया जाएगा, फिर वहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से फैमिली से वो बिलोंग करता है, दैट पर्टिकुलर फ्लोरल डायग्राम. ओके, एनीवेज, सो आगे बढ़ेंगे हम लोग. आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन, सबने नोट डाउन कर लिया है इसको. इफ यस देन यू कैन गिव मी वन थम्स अप, एक थम्स अप आप दे सकते हो इफ यस. अगर है तो यू कैन गिव मी वन थम्स अप इस फॉर्म में. यस, क्विकली. ऑनलाइन क्लासेस का धीरे धीरे हम लोग को आदत पड़ेगा वैसे, है ना. सो क्विकली गिव मी वन थम्स अप अगर सबने नोट डाउन कर लिया है इसको, सिंबल्स को. आगे और भी सिंबल्स है हम लोग के पास, सिर्फ इतने कम सिंबल्स नहीं है, और भी सिंबल्स हम लोग के पास होंगे. ओके, सोनल रेज्ड हैंड. यस सोनल, यू वांट टू से समथिंग, बोलिए. सर लिख लिए. हाँ, लिख लेने के आपको नहीं बोलने से भी होगा. यू नीड टू, यू कैन जस्ट थम्स अप. हाँ, ओके, एनीवेज, चलिए आगे बढ़ेंगे. सो आगे वी हैव नेक्स्ट, हम लोग के पास आता है कि भाई हम लोग क्या कैसे सिंबल्स यूज करेंगे फॉर कैलिक्स. देखेंगे कैलिक्स का मतलब क्या है. कैलिक्स, सिर्फ एक मेंबर ऑफ कैलिक्स को क्या बोला जाता है, एनीवन लिखेंगे क्विकली इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स को भी मैं ओपन कर ही लेता हूं यहाँ पे तुरंत. हाँ, कैलिक्स, सिंगल और यूनिट मेंबर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज व्हाट. सचिन लिख रहा है पेटल. आई डोंट नो, सचिन हमेशा उल्टा ही जाता है शायद. नहीं, प्रशांत लिख रहा है सेपेल. ओके, सचिन, हाँ, वेरी गुड. सो इट इज यूनिट मेंबर इज व्हाट, सेपेल्स, है ना. जो ग्रीन कलर जो पार्ट होता है फ्लावर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपेल बोलते हैं. ग्रुप ऑफ सेपेल इज नोन एज कैलिक्स. सो कैलिक्स का जो सिंबल है दैट इज के. कैलिक्स का जो सिंबल होता है दैट इज के. सब लोग याद देंगे. कैलिक्स स्टार्ट्स विद सी. कैलिक्स जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है सी से, बट द पॉइंट इज कि हम लोग को कोरोला जो होता है वो सी से रिप्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई हम लोग कैलिक्स जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, इसलिए हम लोग उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नाउ एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी कैलिक्स फ्यूज्ड होगा, हमने पोलीसेपेलस और गेमोसेपेलस दो कंडीशंस पढ़े थे, है ना. गेमोसेपेलस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेमोसेपेलस. गेमोसेपेलस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेमोसेपेलस, एनीवन, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेमोसेपेलस. जल्दी से बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेमोसेपेलस, क्विकली. सैफ. ओके, when sepals are fused together that is called as gamosepalous. okay, so आदित्य भाई अपने आंसर दिया है, जब कि भाई बोला है जब वो फ्यूज कंडीशन में होता है देन इट इज कॉल्ड एज गेमोसेपेलस. वेरी गुड. सो अगर इसको हम लोग देखते हैं कि गेमोसेपेलस कंडीशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल रिप्रेजेंट इन दिस वे. सपोज मानते हैं, देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो सब लोग, कि सपोज हम लोग के पास 5 सेपल्स है. कितने सेपल्स है, 5 सेपल्स आर देयर. सपोज वी हैव 5 सेपल्स. ठीक. सो नाउ अभी मुझे क्या कि ये पांचों जो सेपल्स है वो फ्री कंडीशन में है. वो कैसे कंडीशन में है, फ्री कंडीशन में है. तो मैं क्या लिखूंगा, के 5, दिस इज फ्री कंडीशन. ठीक है, पोलीसेपेलस कंडीशन, दिस इज पोलीसेपेलस कंडीशन. ना अगर मेरे पास क्या है, जो भी सेपेल्स है, द सेपेल्स आर फ्यूज कंडीशन, वो फ्यूज कंडीशन में है, देन हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, विल राइट डाउन इन दिस वे. सो दिस इज फ्यूज कंडीशन. ठीक है, दिस इज फ्यूज कंडीशन. सो फ्यूज को बताने के लिए, इसका मतलब क्या है कि फ्यूज कंडीशन को बताने के लिए मैं सिंपली उसमें क्या दे रहा हूं, ब्रैकेट डाल रहा हूं. क्लियर है बात. ठीक है. सो यहां पे देखेंगे, सो दिस इज फ्री कंडीशन एंड दिस इज फ्री एंड दिस इज, ये जो है वो फ्यूज्ड है.
ठीक है। सो K5 मतलब जो सेपल्स हैं वो फ्री है एक दूसरे से, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, ठीक है, दैट इज फ्री कंडीशन। और यहाँ पे क्या है K5 का K5 और 5 जो है वो ब्रैकेट में डाला हुआ है। सो इसका मतलब क्या होता है कि 5 जो है, जो भी सेपल्स है उसके पास, जो 5 उसके पास सेपल्स प्रेजेंट है, वो क्या कैसे कंडीशन में है, दैट इज फ्यूज कंडीशन, वो फ्यूज कंडीशन में है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। द सिंबल ऑफ कोरोला, कोरोला का मतलब होता है क्या, द ग्रुप ऑफ पेटल्स, है ना। So this group of petals, इसको हम लोग symbol दिया है C, the symbol is C, and when they are fused then it will be called as, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, C को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे। So अगर हम लोग, मेरे पास कोरोला भी 5 है, so this is free condition, और अगर कोरोला 5 है लेकिन वो फ्यूज कंडीशन में है, so this is what, ठीक है, उसको फ्यूज कंडीशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। सो दिस इज अ फ्यूज कंडीशन, ठीक है। बात यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? इज इट क्लियर? सबको आराम से सुनाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना, सबको क्लियर हो रहा है? इफ यस देन यू कैन गिव मी वन थम्स अप, अगर थम्स अप दे सकते हो, यस सर लिख सकते हो इन द चैट बॉक्स। हम लोग जब जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना ही मजा आएगा एक्चुअली पढ़ने में, है ना। इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को थोड़ा सा, तुम लोग को भी नींद आते रहेगा, ठंड का मौसम है ना। आई हैव डाउट ऑन फ्यू पीपल कि वो लोग पेन एंड पेपर लेके नहीं बैठे होंगे, मुझे कुछ 2-3 लोगों पे डाउट है वैसे, है ना। एनीवेज रेंडमली चेक भी किए जाएंगे कॉपीज को, तुम लोग को बुला के यहाँ पे, है ना। सो डोंट थिंक कि हम लोग ऑनलाइन क्लास है बोल के ब्लैंकेट के नीचे घुस के भी पढ़ सकते हो, वैसा नहीं होगा। यू हैव टू सीट ऑन द टेबल, है ना, टेबल में चेयर में बैठो, कॉपी लो, नोट्स लिखो, तभी फायदा होगा, नहीं तो लॉस है ना। चलो एनीवेज, ओके, प्रियांशु ने लिखा यस सर, आदित्य भार्गव ने यस सर, ओके। बाकी लोग भी आगे, इफ इट इज सुनाई दे रहा है, ठीक से समझ में आ रहा है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। सो आगे हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट इज पेरियंट, पेरियंट का जो सिंबल है दैट इज पी। पेरियंट मतलब क्या था, व्हेन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स को बीच में अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते देन इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पेरियंट, है ना। और इसका भी फ्यूज कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव टू पुट जितने जो भी नंबर्स होंगे पेरियंट के, उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, दैट इज व्हाट अ फ्यूज कंडीशन, ठीक है। नाउ सपोज हम लोग के पास आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको ये वाला जो मैंने अभी एक पॉज लेने का कोशिश किया उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एनीवेज सो आगे देखते हैं एंड्रोएसियम। एंड्रोएसियम मतलब हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही पोल एक क्रिएट किया था, पोल में हम लोगों ने देखा था कि एंड्रोएसियम का मतलब क्या होता है। एंड्रोएसियम मींस व्हाट, एंड्रोएसियम का मतलब था कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। सो मतलब स्टेमेंस, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, इट इज कॉल्ड एज एंड्रोएसियम। सो आगे देखेंगे एंड्रोएसियम अगर वहां पे क्या है, सो इट इज फ्री कंडीशन, और यहाँ पे इट इज फ्यूज कंडीशन। जितने भी स्टेमेंस है वो अगर फ्यूज कंडीशन में है देन उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। गाइनोएसियम सेम तरीके से, इफ इट इज फ्री देन इसको जी, इफ इट इज, अगर जी जितने भी नंबर्स है, सपोज फॉर एग्जांपल जी जो है वो 3 है, इस तरह से, और अगर हम लोग लिख सकते हैं कि जी जो है इट इज अंडर ब्रैकेट है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग के पास एक कंडीशन हो गया। सो दिस इज G3, मतलब 3 गाइनोएसियम है जो फ्री कंडीशन में है, या फिर G3 जो ब्रैकेट के अंदर डाला है, इसका मतलब क्या है कि जी 3 गाइनोएसियम है जो क्या कंडीशन में है, फ्यूज कंडीशन में है, ठीक है। सुपेरियर ओवरी, ओवरी जो है वो सुपेरियर है, द ओवरी इज सुपेरियर। हाइपोगाइनस कंडीशन, हम लोगों ने डायग्राम हम लोग के पास था, हाइपोगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस कंडीशन, हम लोग के पास डायग्राम था। एनीवन, हाइपोगाइनस पेरीगाइनस हम लोगों ने पढ़ा था, यस याद है कि नहीं है। सो सुपेरियर ओवरी, हम लोग जब ओवरी को सुपेरियर करेंगे, सो दिस इज, इस तरह से हम लोग उसका सिंबल कैसे देंगे, अंडरलाइन, इस तरह से। सो दिस इज सुपेरियर ओवरी, ओवरी जो है वो कैसा है, सुपेरियर है, द ओवरी इज सुपेरियर, ठीक है, द ओवरी इज सुपेरियर। देन हम लोग के पास नेक्स्ट कंडीशन आता है कि द ओवरी जो है वो कैसा है, विच इज इंफेरियर ओवरी। सो इसको इस तरह से अंडरलाइन जो है ऊपर होगा। सो दिस इज सुपेरियर ओवरी, दिस इज इंफेरियर ओवरी। नाउ व्हाट अबाउट द पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है, दिस इज हाफ इंफेरियर। सो इस तरह का सिंबल होगा, सिंबल कैसा होगा, इस तरह से होगा। सो वी हैव गॉट सुपेरियर ओवरी, वी हैव गॉट इंफेरियर ओवरी, एंड वी हैव गॉट हाफ इंफेरियर ओवरी, ठीक है, दिस इज हाफ इंफेरियर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाफ सुपेरियर, ठीक है।
सो दिस इज पेरीगाइनस कंडीशन। हम लोग के पास, हम लोग ने डायग्राम बनाए थे, है ना, याद है, याद होगा हम लोग को, लास्ट जो टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था यही पढ़ा था, ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर, एनीवन। आप नोट्स अगर खोल के देखोगे वहां पे 3 डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ था, है ना, कि भाई जो थैलामस के ऊपर हम लोग के पास प्रेजेंट होता है, सपोज ये हम लोग के पास दिस इज ये एक कंडीशन है, इस तरह से हम लोग के क्या था, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, सो यहाँ पे बाकी सब पार्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, इस तरह से हम लोगों ने बनाया था डायग्राम, ठीक है। सो ओवरी सबसे ऊपर होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज सुपेरियर ओवरी व्हिच इज हाइपोगाइनस कंडीशन, है ना। ओवरी अगर नीचे प्रेजेंट होता है देन दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज इंफीरियर ओवरी, या फिर हाफ इंफीरियर, है ना। सो दिस इज हाफ इंफीरियर। सो ये सिंबल है, दीज आर द सिंबल्स एवरीवन, यू नीड टू, आप लोग को ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। सो दीज आर द सिंबल्स, है ना, ये सभी सिंबल्स है आपके, सो आपको ये याद रखने होंगे, ठीक है। सो दिस इज सुपेरियर ओवरी का सिंबल है, हाफ इंफीरियर ओवरी का सिंबल है, और दिस इज हाफ इंफीरियर ओवरी का सिंबल है। सो एवरीवन, यू नीड टू अगेन राइट डाउन दिस सिंबल्स, इन सिंबल्स को लिख लो, ठीक है। देन अगर लिखने के बाद यस सर लिख देना, सो दैट आई विल कम टू नो कि आप लोगों ने सिंबल्स लिख लिया है क्विकली। क्विकली ओके, आदित्य क्या हो गया है? चलिए बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए क्विकली। ओके सचिन यस, प्रभात सुमन इज इट डन, ना सो रहे हो? नंदिनी यस सर लिख लिया, वेरी गुड। सोनल यस सर, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ अब क्या बोलते हैं, सैफ लिख रहे हैं माई थम्स अप, ओके, प्रभात सुमन ओके यस। ऑलराइट चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट इज एडहेशन। हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एडहेशन, है ना। व्हाट इज एपीफाइलस कंडीशन, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज एपीफाइलस कंडीशन? एपीफाइलस, व्हाट इज एपीफाइलस कंडीशन, कौन बताएगा मुझे? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, या फिर आप बता भी सकते हो इफ यू वांट, आप बता भी सकते हो, अगर हैंड रेज करोगे आई विल अनम्यूट यू, तो आप लोग मुझे बता भी सकते हो व्हाट इज एपीफाइलस कंडीशन। एपीफाइलस कंडीशन का मतलब क्या है? अमृति भी हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, अमृति यस, आदित्य बोलो। Sir, when stamens are attached to the perianth, it is known as ओके epiphyllous condition. वेरी गुड, व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द पेरियंट, है ना, जब पेरियंट के साथ वो अटैच होता है तो उसको हम लोग एपीफाइलस कंडीशन बोले। सचिन भी अनम्यूट, सचिन यस, सचिन बोलो, अनम्यूट कर लो, हाँ। When stamen are attached to the perianth. अटैच टू द पेरियंट, ओके। सो जब मतलब जब क्या होता है, जब स्टेमेंस जो होते हैं वो जब पेरियंट के साथ अटैच्ड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, है ना, ऐसा हम लोग को लगेगा कि भाई स्टेमेंस जो होते हैं वो कहां से अराइज हुआ है, पेरियंट से अराइज हुआ है, तब हम लोग उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपीफाइलस कंडीशन बोल सकते हैं ना। सो नाउ सिंबल है हम लोग के पास, सिंबल क्या क्या है हम लोग, एक तो सिंबल हम लोग के पास पेरियंट के लिए पी है, और एंड्रोएसियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, है ना। सिंबल हम लोग के पास क्या है, पेरियन के लिए पी है और एंड्रोएसियम के लिए ये है। सो इसको हम लोग अगर इस तरह से डाल देंगे अंदर ब्रेक, एक इस सिंबल के थ्रू अगर हम लोग इसको कवर कर लेंगे, देन दिस इज व्हाट वी कॉल दिस एपीफाइलस कंडीशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइलस कंडीशन बोलते हैं। बहुत सारे केसेस में सिंबल्स इस तरह से भी दिया जाएगा, बिकॉज एंड्रोएसियम अटैच्ड टू द पेरियन, सो इस तरह का भी सिंबल हम लोग बना सकते हैं। तो दिस सिंबल इज फॉर, ठीक है, दिस सिंबल इज फॉर व्हाट, फॉर एपीफाइलस कंडीशन। या फिर हम लोग उसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, पी और ए लिखेंगे, उसको सिंपली हम लोग इस तरह से डाल देंगे, है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल दिस, इसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। व्हाट इज एपीपेटलस कंडीशन, एनीवन, एनीवन, व्हाट इज एपीपेटलस कंडीशन? सचिन कुमार रेजन, यस सचिन, सचिन कुमार मैं अनम्यूट करता हूं, हाँ सचिन बोलो। When stamen are attached to the petal. When stamens are attached to the petals, जब petals के साथ वो attached होते हैं, वेरी गुड, ठीक है, सब petals के साथ जो attached होते हैं तो that is petalious condition। अमृति, अभी तक आपसे कुछ भी नहीं सुना है मैंने, अमृति समझ में आ रहा है कि आपको? ठीक है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अमृति, यस।
चलिए, सो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब एपीपेटल्स का कंडीशन क्या होता है कि भाई हमने क्या बोला कि जब वो पेटल्स के साथ अटैच होता है, और पेटल्स का सिंबल क्या था, एनीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली, पेटल्स का व्हाट इज द सिंबल ऑफ पेटल्स, पेटल्स का सिंबल क्या है, हमने पेटल्स को किस सिंबल से देखा था, अभी तुरंत देखा था हम लोग ने पेटल्स को, पेटल्स मतलब होता है कोरोला, ओके यस, सेफ का बोलना है कि इट इज सी, C. All right. So this is C. Sachin, Nandini, Prasant, very good. Priyanshu, good. So C. So यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई जब एंड्रोएसियम जो है C के साथ अटैच है, so this condition will be. So this is what? ये सिंबल बन गया उसका, ठीक है। अभी हम लोग को उसको सिंपली हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सो CA है ना, सो CA इस तरह से भी सिंबल हम लोग बना सकते हैं, है ना। सो दिस इज द सिंबल फॉर एडिशन, है ना, एडिशन के लिए ये सभी सिंबल्स है, ठीक है। दीज आर द सिंबल्स फॉर एडिशन, एडिशन के लिए ये सभी सिंबल्स हम लोग देखे जाते हैं, दीज आर द सिंबल्स फॉर एडिशन। सो हम लोगों ने देखा एपीफाइलस कंडीशन, हमने देखा एपीपेटलस कंडीशन हमने देखा, ठीक है। सो दिस इज एपीफाइलस, जब the androecium gets attached with the perianth, then it is called as epiphyllus, and when it gets attached or fused with the petals, it is called as, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। सो नाउ द पॉइंट इज कि हम लोगों ने एक चीज देखा है कि these are the symbols, है ना, ये सभी सिंबल्स है ना। हम लोग आते हैं what is the फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये सभी तो हम लोगों ने सिंबल्स अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, दीज आर सिंबल्स। अभी आते हैं फ्लोरल डायग्राम में। देखो बच्चों, फ्लोरल डायग्राम्स ध्यान से देखना सब लोग, फ्लोरल डायग्राम्स कैसे बनाया जाता है, देखो दीज आर फ्लोरल डायग्राम्स, ठीक है, ये सभी जो है वो सब क्या है, दीज आर फ्लोरल डायग्राम्स। देखो दिस इज द मदर एक्सिस, स्टेम के जिस पार्ट के साथ वो अटैच है, दिस इज द मदर, उसको हम लोग मदर एक्सिस बोलते हैं। सो स्टेम का जो पार्ट है, जिस जहां से वो अटैचमेंट हुआ है, सपोज ये हम लोग के पास क्या है, दिस इज एन स्टेम, है ना, वो एक स्टेम है, और उसके वहां से क्या हुआ है, एराइज हुआ है इस तरह से फ्लावर, ठीक है। तो दिस इज ये हम लोग के पास सपोज दिस इज एन फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे थैलेमस है, दिस इज द रिसेप्टेकल, है ना। सो दिस इज व्हाट, इस तरह से अराइज होता है कि नहीं। सो नाउ इस पार्ट को जो दिस इज द मदर एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज द मदर एक्सिस हो गया, ये हो गया, दिस इज द मदर एक्सिस। सो मदर एक्सिस को दिखाने के लिए क्या की सिंबल का यूज किया है, इस तरह से राउंड एक सिंबल का यूज किया है। सो दिस इज द मदर एक्सिस को दिखाने के लिए, क्लियर बात। उसके बाद देखो, आफ्टर दी रिसेप्टेकल, आफ्टर दी थैलेमस, है ना, थैलेमस और रिसेप्टेकल, या फिर इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एनीवन क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखोगे इसको, थैलेमस और रिसेप्टेकल, और इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे थैलेमस है और रिसेप्टेकल है, थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल यहाँ पे, व्हाट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, एनीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट, क्विकली। ओके, मेरे पास आंसर आया है आदित्य का, वेरी गुड आदित्य, आदित्य इस क्लास में सबसे एक्टिव मुझे लग रहा है, प्रशांत भी एक्टिव है, ओके, पेडिसेल, वेरी गुड, ठीक है, यस। सो दिस इज पेडिसेल, है ना, ये हो गया पेडिसेल। पेडिसेल के बाद हम लोग को मिलेगा क्या, रिसेप्टेकल और क्या मिलेगा, थैलेमस मिलेगा, है ना। सो पेडिसेल, रिसेप्टेकल, थैलेमस, और फिर फ्लावर का जो डायग्राम मिलता है वो हम लोग को फ्लावर, जो नॉर्मल जो फ्लावर होता है वो होगा, है ना। सो नाउ आफ्टर दैट ये जो स्ट्रक्चर हो गया कि स्टेम के जिस पार्ट से पेडिसेल अराइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट द मदर एक्सिस बोल के यहाँ पे बताया गया है। सो मदर एक्सिस को यहाँ पे एक राउंड एक स्फेरिकल शेप में दिखाया गया है। आफ्टर दैट हम लोग को मिलेगा क्या, कैलिक्स। यहाँ पे देखो कैलिक्स, कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब होता है सेपल्स। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, है ना, ध्यान से देखो कि सेपल्स कितना सर्कल बना रहा है। अगर हम लोग सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखो सेपल्स का 2 सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेपल्स का एक सर्कल है सपोज, है ना, और एक सर्कल जो है वो बाहर की तरफ एक सर्कल है, बन रहा है सब, एनीवन, सब लोग ध्यान से हम लोग देखेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखो 2 सर्कल बन रहा है, 2 सर्कल्स आर देयर, ठीक है, सेपल्स का 2 सर्कल बन रहा है। मेरे पास ऑलरेडी रिप्लाई आ गया, सो मदर एक्सिस ऑन स्टेम आर सेम थिंग, देयर आर सम मदर एक्सिस और द स्टेम है, नहीं हम लोग मदर एक्सिस बोल सकते कि जिस यस बोल सकते हैं टेक्निकली सचिन कि हम लोग जिस स्टेम पे क्या आया हुआ है, पेडिसेल आया हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मदर एक्सिस बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 2 सर्कल दिख रहा है, 2 सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सर्कल ये है बाहर से और दूसरा सर्कल अंदर से, मतलब कैलिक्स जो है यहाँ पे क्या है, कैलिक्स, यहाँ पे कैलिक्स जो है
कैलिक्स फॉर्म्स, क्या बना रहा है, 2 सर्कल बना रहा है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 होल्स। कैलिक्स फॉर्म्स 2 होल्स, ठीक है। कैलिक्स जो है क्या बना रहा है, कैलिक्स फॉर्म्स 2 होल्स, ठीक है। कैलिक्स क्या बना रहा है, कैलिक्स फॉर्म्स 2 होल्स, ठीक है। कैलिक्स फॉर्म्स कितना होल बना रहा है, 2 होल बना रहा है। कैलिक्स जो है क्या बना रहा है, कैलिक्स फॉर्म्स 2 होल्स। कैलिक्स जो है 2 होल बना रहा है। समझ आ रहा है बात, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से समझ में आ रहा है डायग्राम्स को देख के। होल्स 2 सर्कल्स बना रहा है ना, कैलिक्स जो है 2 सर्कल बना रहा है यहाँ पे। उसके बाद उसके नीचे आता है हम लोग का कोरोला। कोरोला को देखो, मैं ऊपर से ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। डोंट, तुम लोग ज्वाइन मत करना, मैं तुम लोग को बस दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे एक ही सर्कल बना रहा है। कैलिक्स का कैलिक्स का 2 होल है। कोरोला फॉर्म्स, कोरोला हम लोग यहाँ पे आते हैं, कोरोला फॉर्म्स कितने होल बना रहे हैं, 1 होल। कोरोला फॉर्म्स कितना होल बना रहा है, एक ही होल बना रहा है। सो कोरोला फॉर्म्स 1 होल। समझ आ रहा है बात, कैलिक्स जो है 2 होल बना रहा था, कोरोला जो है एक ही होल बना रहा है। ध्यान देंगे इस बात को। नेक्स्ट जो सिंबल है, दैट इज दीज आर एंड्रोएसियम। ये सभी को जो दिखाया गया है वो क्या है, दीज आर एंड्रोएसियम। ये सभी जो है एंड्रोएसियम है। देखो एंड्रोएसियम का कितना होल है, एंड्रोएसियम का भी कितना होल है, एनीवन इन द चैट बॉक्स, एंड्रोएसियम का कितना होल है, क्विकली बताओ मुझे चैट बॉक्स में। हाउ मेनी होल्स आर देयर इन द एंड्रोएसियम, कितना होल है एंड्रोएसियम का, ओके मुझे चैट बॉक्स में बताया। ओके सैफ ने बताया 2 होल है, वेरी गुड सैफ, यस गुड सैफ, ठीक है। बाकी सचिन प्रशांत समझ में आ रहा है ना। सो 2 होल बन रहा है ना, 2 होल है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं गाइनोएसियम। गाइनोएसियम को इस तरह से कवर कर दिया गया है, दैट मींस गाइनोएसियम जो है वो फ्यूज कंडीशन में है। कितने गाइनोएसियम है, 1 2, सो देयर कितना है 2, है ना, 2 गाइनोएसियम है, सॉरी 2 पिस्टिल है, ठीक है। 2 कार्पेल्स है वहां पे, बाई कार्पेलर कंडीशन है, 2 कार्पेल्स है यहाँ पे, है ना। सो 2 कार्पेल्स है, इस तरह से दिखाया गया है 2, सो दैट इज 2 कार्पेल्स आर देयर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। सो ये उसका सिंबल है ना, इस सिंबल का हम लोग इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन उसका कैसा होगा, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन सबको दिख रहा है ये चीज, है ना, यू कैन सी एवरीवन, ठीक है, सबको यहाँ पे दिख रहा है। ओके चलो इसका सिंबल हम लोग देखते हैं कि कैसा होगा। यस ओके आदित्य, इसको सबसे पहला चीज हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। सबसे पहले तो हम लोग को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सिंबल जो है वो कैसे बन रहा है। देखो सबसे पहला दिस इज फॉर ए ब्रासिकेसी फैमिली। ये जो सिंबल है वो किसका दिया गया है, दिस इज फॉर ब्रासिकेसी फैमिली। ये किसके बारे में है, दिस इज फॉर ब्रासिकेसी फैमिली। दिस इज फॉर व्हाट, ब्रासिकेसी फैमिली का एक डायग्राम है। दिस इज ब्रासिकेसी फैमिली, ठीक है। दिस इज ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली का, ठीक है। ब्रासिकेसी में कौन सा प्लांट आता है, मेनली इट इज मास्टर्ड, ठीक है। मेनली ब्रासिकेसी में कौन सा ये आएगा, दैट इज मास्टर्ड प्लांट आएंगे, ठीक है। दिस इज मास्टर्ड, ठीक है। ब्रासिकेसी में कौन सा होता है, मास्टर्ड होता है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मास्टर्ड प्लांट इज डिस्क्राइब्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल। इसका जो एक क्या कैसे प्लांट होते हैं, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल। हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक का कैसे बनाते हैं डायग्राम, एक्टिनोमॉर्फिक का डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सो दिस इज देयर इन द पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये डायग्राम हम लोग का दिया हुआ होगा ऑन द टेक्स्ट बुक। सो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक हम लोग कैसे बनाते हैं। वी फॉर्म एक्टिनोमॉर्फिक इन दिस वे, है ना। हम लोग बनाते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट है, सो बाइसेक्सुअल का सिंबल हम लोग कैसे डालते हैं, इस तरह से। क्लियर बात, बाइसेक्सुअल है। हमने बनाया कि भाई कैलिक्स जो है वो 4 है, देयर आर 4 कैलिक्स, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को 4 कैलिक्स, है ना। 4 कैलिक्स व्हिच आर पॉलीसेपेलस कंडीशन इन 2 होल्स, 2 ईच। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैलिक्स जो है, कैलिक्स का सिंबल क्या था, कैलिक्स ने क्या बनाया कि 2 होल बनाया है, सो दैट इज 2 + 2 इट विल बी। समझ आ रहा है बात, 2 + 2 होगा क्योंकि 2 होल में है, ठीक है। कैलिक्स आर इन 2 होल्स। कोरोला 4 है एंड वो क्या है, वो भी पॉलीपेटलस कंडीशन में है, बट वो सिंगल होल में है, सो दिस इज सिंगल होल। क्लियर बात, देख रहे किस तरह से हम लोगों ने उसको डाला है सिंबल के फॉर्म में। सिंबल किस तरह से हम लोग सिंबल को, इस सिंबल को हमने किस तरह से उसको मॉडिफाई फॉर्मूला में डाल रहे, देख रहे हो।
ठीक है, बायोलॉजी है लेकिन मैथ्स का यूज करना पड़ेगा हम लोग को। सो हम लोग ने सिंबल को देख के उसको फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं। हमने बोला कि दिस फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, हमने डाल दिया एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। हम लोग को कैरेक्टर्स पहले याद होने पड़ेंगे सभी फैमिलीज के। उसके बाद हमने बोला कि ये जो है दिस इज, ये जो है ये क्या है, हमने बोला कि दिस इज, ये जो फ्लावर है दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, हमने डाल दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, हमने डाल दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर, सिंबल डाल दिया। हमने बोला कि वहां पे कैलिक्स जो है 4 कैलिक्स है, टोटल 4 कैलिक्स आर देयर, और सभी 4 कैलिक्स जो है दे आर इन 2 सर्कल, 2 सर्कल में प्रेजेंट है। सो हमने 2 + 2 कर दिया, इसलिए 4 कैलिक्स 2 सर्कल में है। हमने बोला कि कोरोला 4 है और सिंगल सर्कल बना रहा है, सिंगल होल बना रहा है, सो दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा, C4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एंड्रोएसियम जो है 6 है, व्हिच इज पॉलीएंड्रस कंडीशन इन 2 होल्स। ठीक है, वन विथ 2 एंड अदर विथ 4। सो हमने क्या लिखेंगे, एंड्रोएसियम का मतलब क्या होता है, ए होता है। ठीक है, सो दिस इज 2 + 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग डाल सकते हैं। सो 2 + 4। ठीक है, आगे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, द सेकंड विथ 4, सेकंड जो है 4 के साथ है। गाइनोएसियम इज बाइकार्पेलरी एंड सुपेरियर, गाइनोएसियम जो है वो सुपेरियर है और बाइकार्पेलरी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम से हम लोग ये पता कर सकते हैं। सो आगे हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे, सो जस्ट अ मिनट, सो यहाँ पे क्या है, सो दिस इज व्हाट द डायग्राम, ये हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। सो हम लोग का, अगर हम लोग के पास डायग्राम देखेंगे, क्या देखेंगे मिस्टर सैफ, हाँ यस सैफ, जस्ट अ मिनट, हाँ सैफ बोलो। सर बोला यहाँ एंड्रोएशियम 6 है ना? हाँ 6 है, तो कैसे दिया देखो, एक मिनट सैफ तुम लाइन पे रहना, मैं तुमको अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 6 एंड्रोएशियम है, ठीक है, और 6 एंड्रोएशियम जो है वो 2 होल्स बना रहा है, 2 होल बन रहा है कि नहीं बन रहा है सैफ, देखो एक होल है और यहाँ पे और एक दूसरा होल है, बन रहा है सैफ, इज इट क्लियर। उसके बाद सो हमने क्या किया, उसको 2 होल में 2 दिखाया, एक में 2 है और दूसरे में 4 है। ओके, हाँ सर बोलो। हाँ सर बोले 2 हॉर्ल है इसलिए 2 लिखे, लेकिन 6 हाँ एंड्रोएशियम में 2 तो + देखो ना, 4 चाहिए। नहीं नहीं यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 2 + 4 लिखा है कि नहीं लिखा है, हम्म, तो 6 हो गया ना, 6। और 2 हॉर्ल का 2 होल का 2, एक होल में 2 है और दूसरे होल में 4 है। ओ यहाँ पे देखो, यस यस। यहाँ पे तुम कैलिक्स के लिए देखो, कैलिक्स के लिए मैंने क्या किया है, 2 होल बना रहे, पहला होल में 2 है, दूसरा होल में भी 2 है, 4 हो गया टोटल कैलिक्स। ओके ठीक, ओके उसके बाद ओके। तुम कोरोला का देखो, कोरोला के लिए, कोरोला में एक ही होल बना रहा है, हम्म, तो मैंने क्या किया, चारों कोरोला को एक साथ डाल दिया है कि 4 है। ठीक, हम्म, उसके बाद तुम देखो एंड्रोएशियम को मैंने क्या किया, एंड्रोएशियम का मैंने बोला है कि वहां पे 2 होल बन रहा है ना, एक होल में 2 एंड्रोएशियम है, दूसरे होल में 4 एंड्रोएशियम है, तो मैंने 2 + 4 लिखा। यस गॉट इट। गॉट इट, ओके चलो। सो बाकी लोग को इज इट क्लियर, ये बहुत ही, ये बहुत टेक्निकल चीजें है ना, क्या समझ में आ रहा है क्या बाकी लोग को। ओके आदित्य बोले यस सर, ओके चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, हमने बोला कि गाइनोएशियम जो है वो क्या कंडीशन में, वो फ्यूज कंडीशन में, हमने देखा कि वो इसको अंदर डाला है, सो दैट इज फ्यूज कंडीशन में है, एंड ओवरी सुपेरियर। हम लोग यहाँ पे, हम लोग को पता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग को याद रखने होंगे, तभी हम लोग फॉर्मूला या फिर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे तो। सो हम लोग के पास 4 टोटल ऐसे फैमिलीज पढ़ने को मिलेंगे, ब्रासिकेसी के इंक्लूड, जो तुम लोग को पढ़ना है आगे जाके टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए। सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी को ही फोकस करके, बाकी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर से नहीं पूछा जाता। ठीक है, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। सो यहाँ पे हमने बोला कि वो क्या कंडीशन में, जी जो है वो फ्यूज कंडीशन में है, तो जी है गाइनोसियम फ्यूज कंडीशन। सो मैंने बोला था फ्यूज कंडीशन को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको मैं डाल दूंगा ब्रैकेट के अंदर। सो गाइनोसियम इज फ्यूज कंडीशन। बोला गया है कि यहाँ पे ओवरी जो है वो सुपेरियर है, सो दिस इज सुपेरियर ओवरी, है ना। सो दिस इज सुपेरियर ओवरी का ये डायग्राम है, समझ में आ रहा है बात।
ये सुपेरियर ओवरी का डायग्राम है। सो हमने बोला इस ब्रासिकेसी फैमिली का मतलब मास्टर्ड का जो फैमिली है उसमें हमने देखा, उसमें हमने क्या देखा कि उसमें हमने देखा कि यहाँ पे दैट इज बाई, सबसे पहला एक्टिनोमॉर्फिक, उसके बाद हमने देखा बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैलिक्स जो है दैट इज कैलिक्स मतलब द सेपेल्स जो है वो 2 होल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। सेपेल्स जो है वो 2 होल्स में प्रेजेंट है। वन वी हैव, हमने देखा कि एक जो है वो 2, पहला बाहर वाला में 2 होल है, अंदर वाला में भी दो प्रेजेंट है, 2 सेपल्स प्रेजेंट है, ठीक है। कैलिक कोरोला के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कोरोला सिर्फ एक ही होल बना रहा है, ठीक है, जहां पे 4 प्रेजेंट है। एंड देन हमने देखा कि एंड्रोएसियम जहां पे 2+4 है, एंड्रोएसियम जो है क्या है 2+4 है, ठीक है। गाइनोएसियम के केस में हम लोग देखा गाइनोएसियम फ्यूज कंडीशन में है, 2 गाइनोएसियम प्रेजेंट है, 2 कार्पेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। कार्पेल्स 2 कार्पेल्स आर प्रेजेंट। सो हमने देखा कि वहां पे क्या देखा 2 कार्पेल्स आर प्रेजेंट, सो कार्पेल्स फ्यूज कंडीशन में, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में डाल दिया और फिर हमने उसको क्या किया, सो दिस इज सुपेरियर ओवरी, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अंडरलाइन कर दिया है। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला, ये हो गया उसका फॉर्मूला। सो ब्रासिकेसी फैमिली का ये फॉर्मूला है और ब्रासिकेसी फैमिली का ये फ्लोरल डायग्राम है। यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल एज यू नीड टू एक मिनट, यू नीड एज वेल एज यू नीड टू राइट द फॉर्मूला। इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये दिस विल कम, वो इस तरह से आएगा, ठीक है। इट विल कम इन दिस वे, वो इस तरह से बनेगा। सो दिस इज जी, सिर्फ जी के नीचे जो है द अंडरलाइन विल बी देयर और अंडर जी, सिर्फ जी के नीचे होगा, बाकी में अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, यहाँ पे भी अंडरलाइन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओनली बिलो द जी, इसको मैं ठीक से फिर से बना देता हूँ। यू नीड टू ड्रॉ दिस, ठीक है। आप लोग को ये लिखना पड़ेगा और इसको याद भी रखना है। सो जी जो है यहाँ पे इट विल बी इस तरह का जी होगा। सो दिस इज 2 और 2 जो है इट इज अंडर ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट में है? इट इज बिकॉज वो फ्यूज कंडीशन में। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? दिस इज फॉर ब्रासिकेसी फैमिली। पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। आगे हम लोग डायग्राम बनाने के बाद हम लोग इसको लिख लेंगे। दिस इज, ये डायग्राम देख के हम लोगों ने क्या किया, ये सब इंटरप्रेट किया है कि हाँ ये ऐसा 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 कंडीशन में है ना। डायग्राम देखने के बाद हम लोगों ने उसको क्या किया है, इंटरप्रेट किया है कि वो ऐसा ऐसा कंडीशन में है, ठीक है। चलो ड्रॉ द डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद आप लोग नोट डाउन भी कर लेना, है ना। अगर हो जाता है देन यू कैन यस सर लिख देना इन द चैट बॉक्स, है ना। सोनल, सोनल का ऑलरेडी डन है, ओके। चलो, सो हम लोग के पास अभी जो है क्या कहना है कि हम लोग इसको एक बारी फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, सिंबल्स को, ठीक है। फिर से एक बार सिंबल्स को देख लेते हैं क्विकली, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे क्विकली, ठीक है। नन्हे सबका हो गया है, ठीक है, सबका हो गया है, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल है वो इस तरह का सिंबल है, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, ठीक है, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। देन हम लोग के पास जाइगोमॉर्फिक का सिंबल हमने देखा, परसेंटेज सिंबल जो है सचिन का नहीं हुआ था, ठीक है। एक कोई बात नहीं सचिन, मैं फिर से मौका दूंगा, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, स्टॉप दिस, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से लिखेंगे। सो हमने एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, पर्सन, बाइसेक्सुअल, ठीक है, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, इस तरह से हम लोगों ने बनाया। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, कैलिक्स जिसका हम लोगों ने सिंबल लिखा के, अगर वो फ्यूज में है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैलिक्स फ्यूज्ड है और 5 कैलिक्स है तो उसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखना है,
ठीक है। अगर वो फ्यूज्ड है और 5 है, तो फ्यूज नहीं है और 5 है, तो मुझे इस तरह से लिखना है उसको। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे लिखना है। क्लियर है बात, यहाँ पे डन है, ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है चीज। चलो आगे बढ़ेंगे। पेरियंट मतलब पी, ठीक है। कोरोला, कोरोला मतलब हो गया पेटल्स। पेरियंट मतलब पेरियंट हो गया जो जब हम लोग कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज कंडीशन में होते हैं, उसको हम लोग पेरियंट बोलेंगे। सो पेरियंट जितना भी है उसको वैसे मेंशन करना है। देन हम लोग के पास आता है एंड्रोएशियम। सो यहाँ पे एंड्रोएशियम भी हम लोग को मेंशन करना है। एंड्रोएशियम भी हम लोग को देखना है वेदर इट इज फ्यूज कंडीशन में है या फिर वो फ्री कंडीशन में है। फ्यूज कंडीशन में है तो कितना है, फ्री कंडीशन में है तो कितना है, वो हम लोग को मेंशन करने हैं। गाइनोएशियम हम लोग को देखना है कि गाइनोएशियम कैसे है, वेदर इट इज सुपेरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी या फिर सेमी इंफीरियर ओवरी, वो भी हम लोग को देखना है, मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी है। हम लोग को देखना है वो एपीफाइलस कंडीशन है कि एपीपेटलस कंडीशन है। ठीक है, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट वी नीड टू, हम लोग को वो बनाना है, हम लोग को वो पढ़ना है। दिस इज द डायग्राम फॉर ब्रेसिकेसी फैमिली, मतलब दिस इज द डायग्राम फॉर मस्टर्ड, है ना। मस्टर्ड जो फैमिली है, मस्टर्ड का जो फैमिली है, उसमें वो हम लोग के पास ये सब डायग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली में हमने देखा कि भाई कैलिक्स जो हो, ठीक है, हम लोग आगे वाला डायग्राम देखते हैं व्हिच विल बी मोर क्लियर। कैलिक्स हमने देखा कि कैलिक्स 2 होल बना रहा है, इसलिए हमने कैलिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2+2 लिखा, बिकॉज इट फॉर्म्स 2 होल्स। हमने देखा कि वो फ्यूज कंडीशन में नहीं है, कैलिक्स जो है एक दूसरे से फ्री है, देखोगे। सो कैलिक्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, कैलिक्स जो है वो एक दूसरे से फ्री है। अगर कैलिक्स सपोज ये हम लोग के पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैलिक्स का, और दूसरा जो कैलिक्स का हम लोग के पास स्ट्रक्चर अगर बनता, सो अगर वो इस तरह से बनता, सो दैट इज, ये हो गया फ्यूज कंडीशन। यहाँ पे कैलिक्स जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज है। फ्यूज अगर होते कैलिक्स तो मैं क्या लिखता कि के और दो जो है वो मैं ब्रैकेट में डाल देता, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि कैलिक्स जो है वो फ्यूज कंडीशन में नहीं है, वो एक दूसरे से फ्री है ना, वो फ्यूज कंडीशन में नहीं है, वो फ्री है। इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ 2+2 लिखा, उसको ब्रैकेट में नहीं डाला। तुम लोग देखोगे ब्रैकेट में नहीं डाला, ब्रैकेट में नहीं डालने का बस एक ही रीजन है कि वो फ्री कंडीशन में है। क्लियर हो रहा है बात यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे कोरोला। कोरोला भी 4 है, ठीक है, 4 कोरोला है और वो एक ही होल बना रहा है, सिर्फ सिंगल होल बनाता है। ठीक है, कोरोला जो है वो सिंगल होल बना रहा है। सो ये जो सिंगल होल बना रहा है, इसके वजह से मैंने क्या लिखा, उसको टोटल 4 लिख दिया। और वो फ्यूज कंडीशन में भी नहीं है, यू कैन सी यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप है ना, यहाँ पे भी गैप है। सो वो फ्री कंडीशन में है ना, फ्यूज कंडीशन में नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट में नहीं डाला है। एंड्रोएशियम भी तुम देखोगे सब एक दूसरे से फ्री है, सो मैंने इसको इसलिए ब्रैकेट में नहीं डाला है। बट गाइनोएशियम वो फ्यूज कंडीशन में है, दैट्स व्हाई गाइनोएशियम को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया है। नाउ इस तरह से हम लोग के पास और 3 फैमिलीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला जो फैमिली है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, दैट इज फेबियसी फैमिली, है ना। फेबियसी फैमिली के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फेबियसी फैमिली में मेनली आता है कौन से पार्ट्स, फेबियसी फैमिली का आता है मेनली जो हम लोग खाते हैं मटर वगैरह, पीस, ग्राम, ठीक है, वो सब मटर वगैरह जो है वो आता है फेबियसी फैमिली के अंदर, जो हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है सोलानेसी फैमिली। सोलानेसी फैमिली का मतलब होता है कि सोलानेसी जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो, है ना, पोटैटो इज अ सोलानेसी फैमिली, पोटैटो इज द मेन मेंबर ऑफ दैट। सो सोलानेसी फैमिली के हम लोग को पढ़ना है वेजिटेबल्स जो आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एंड नेक्स्ट इज लिलियसी फैमिली, लिली फ्लावर लिली जो आता है। सो लिलियसी फैमिली, हम लोग के पास 3 फैमिली है। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जो कल का जो हम लोग का क्लास हो, कल के क्लास में हम लोग तीनों फैमिली डिस्कस करेंगे। सो यू नीड टू रीड द पेज नंबर 79 एंड 80, ठीक है, पेज नंबर 78, 79 एंड 80 कंप्लीटली हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे वो बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्लास में ही उसको बना के देखेंगे। सो आई वांट 78, 79 एंड 80, पेज नंबर 80 की आप लोग रिवाइज करके आइए टेक्स्ट बुक में, है ना, ऑन द एनसीईआरटी, वो पढ़ के आएंगे और उसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको बना के देखेंगे किस तरह से वो डायग्राम बन रहा है। ठीक है, वो तीनों फैमिली हम लोग कल पढ़ेंगे और कल हम लोग उसको तीनों को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। आप लोग तीनों फैमिली, फेबियसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग तीनों के जो फ्लोरल फॉर्मूलास है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग तीनों का जो फ्लोरल क्या बोलते हैं डायग्राम्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक बारी हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो तीनों के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको पढ़ के आए आराम से। ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ के आइएगा और फिर एक बारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको। क्लियर है बात? किसी का कुछ डाउट है? एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड। आदित्य भाई अगर रेज्ड हैंड, ओके, जस्ट ए मिनट आदित्य। हाँ आदित्य बोलो।
सर पीछे का सर दो तीन टॉपिक सर छूट गया है। नहीं वो ये नहीं हुआ है, मैं वो प्लान करके वो रखा हूँ, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, तुम जो बोल रहे हो, ठीक है। वो नहीं हटा नहीं है, वो मैं रखा हूँ, यस ठीक है। हाँ सैफ ठीक है बोलो, सर। सैफ को बोलना है कुछ। यस सर, बोले कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिकॉज वी कैन सी इट। फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी। लेकिन हाँ जैसे रेंडमली कोई भी फ्लावर को हम चूज कर लिए, जैसे रोज का, तो बोलेगा हाँ कि डायरेक्ट रोज का फॉर्मूला लिखे, फ्लावर हाँ तो फॉर्मूला। देखो, हाँ तो हाउ रोज कैन का, वी रेट? हाउ कैन यू राइट, है ना। तो देखो सबसे पहला बात है कि हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो 4 फैमिली है उसके बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहला चीज ब्रेसिकेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, सोलानेसी और लिलियसी, इन चारों का ही आएगा। नाउ सपोज तुमको बोल दिया गया कि पोटैटो का, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स पोटैटो, तुमको क्वेश्चन दे दिया नीट में। मैं बोर्ड का बात नहीं या कर रहा हूं, मैं नीट का बात कर रहा हूं। नीट में तुम्हारा क्वेश्चन आया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स पोटैटो, है ना, क्वेश्चन आया वैसा ना। वहां पे 4 फ्लोरल डायग्राम होगा इसका मतलब, ठीक। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है तो तुम अभी खोल के देखोगे वहां पे एनसीईआरटी ने क्या किया है कि वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं, है ना। एनसीईआरटी में चारों फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेबेसी, सोलानेसी और लिलियसी का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स में वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भाई वो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, वो है पोलीपेटेलस, पोलीसेपेलस। सो तुम फ्लावर डायग्राम को, जो फ्लोरल डायग्राम तुमको मिलेगा, उस फ्लोरल डायग्राम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पहले, उसके बाद हम लोग उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया बात। मेरे पास जो फ्लोरल डायग्राम होगा उसको मुझे इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना होगा कि हाँ चलो, उसके पास कैलिक्स है, कैलिक्स का कितना होल है, 2 होल है, कैलिक्स फ्री है कि फ्यूज्ड है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को पहले कन्वर्ट कर लेना होगा, तब हम लोग उसको आराम से कर सकते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। दिस इज द फर्स्ट क्लास, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम लोग, मैं सीट वगैरह प्रोवाइड करूंगा तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। डन सर। ओके चलो, थैंक यू।